दोस्तों, हकीकी न्यूज़ नेटवर्क की इस खसूसी वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आसिम मुनीर एक अनापरस्त शख्स है, ये तो अब तक वाज़े हो चुका है, और इंतहाई शदीद एहसास कमतरी का मारा हुआ भी शख्स है, ये भी हकीकी न्यूज़ नेटवर्क आपको साबित कर चुका है। लेकिन इससे पहले कि आसिम मुनीर के इमरान खान के साथ जो है असल झगड़ा किस बात का है और अखबारों में जो बात फैलाई गई वो क्यों फैलाई गई और किस तरह फैलाई गई, उसके ऊपर भी हम आएंगे। एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो बात ये है कि ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है या CTD जिसको आप बोलते हैं, ये CTD डिपार्टमेंट जो है ये ISI से इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करता है, और उसमें अहकामात ISI के ही आते हैं चेन ऑफ कमांड में। और ये ऑपरेशन या तो DG काउंटर टेररिज्म जो है वो अप्रूव करता है, या बराह रास्त DG ISI की तरफ से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के वो तमाम ऑपरेशंस जिसमें इंटेलिजेंस ISI की तरफ से शेयर की जाती है, वो लोग खुद बराह रास्त इसको कमांड करते हैं। और अगर गोली चलती है तो ISI के अहकामात के ऊपर ही चलती है। ये बात इंतहाई वाज़े होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको ये बहुत सी बातें समझ आएंगी। इमरान खान के बारे में बहुत सी बातें फैलाई गई कि जिस वक्त आसिम मुनीर DG ISI था, उसने कोई बुशरा बीबी के करप्शन केसेस बताए मलक रियाज के साथ। ये कहानी दरअसल बाजवा और आसिम मुनीर ने मिलके जानबूझ के फैलाई ताकि बाहर ये कहानी फैले, और इमरान खान के हाथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से बांध दिए गए ताकि वो असल बात बाहर न कर सकें। अंदर खाते सबको पता था कि एक इंतहाई नालायक तरीन पेपर टाइगर जो होता है ना, कागजी शेर, आसिम मुनीर जो है, इसको पहले DGMI लगाया हुआ था, और उसके बाद जो है वो DG ISI उन्होंने जब लगाया तो ये कोई इसकी परफॉर्मेंस से या इसकी पर्सनालिटी से इमरान खान खुश नहीं थे, ये बात तो वाज़े है। आगे चल के जनवरी 2019 में जो साहिवाल किलिंग का वाक़या हुआ, वहाँ से इनके जो आपस के हालात हैं वो शदीद तरीन ख़राब हो गए, जब ना चाहते हुए भी इमरान खान हुकूमत को अपने DG ISI को जो है वो बचाने के लिए झूठ मुतअद्दिद बार बोलना पड़ा। और ये वाक़या असल जो बोन ऑफ कंटेंशन इमरान खान और आसिम मुनीर के दरमियान हुई, वो शुरू साहिवाल किलिंग से हुई। पहले आपको साहिवाल किलिंग का ज़रा बता दें कि साहिवाल जो है वो वाक़या आपको हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का इशू बहुत ज़्यादा है। जनवरी 2019 को 4 साल पहले ये जो आपकी हाईवे है, साहिवाल की जो हाईवे है, लाहौर से जो साहिवाल रास्ता जा रहा है, उसके ऊपर ये वाक़या हुआ था। पुलिस मुकाबला किया गया था और काउंटर टेररिज्म का इसको नाम दिया गया था। 4 लोग इसमें बेचारे मारे गए थे, एक माँ बाप, उनकी बेचारी एक बच्ची मारी गई थी, और एक ज़ीशान नामी शख्स जो गाड़ी चला रहा था वो मारा गया था। 2 बच्चे इसके अंदर ज़ख्मी हुए थे और एक बच्चा जो है वो बच गया था। ये साहिवाल किलिंग जो है, इसके अंदर आपको तफसील बताना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समझना इस मामले को आगे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका बैकग्राउंड आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा सब्र कीजिए ताकि ये तफसील हम आपको बता दें, ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या था। साहिवाल जो किलिंग है, साहिवाल वाक़या है, उसके अंदर एक मियाँ बीवी को उनकी जो टीनेज बेटी है उसको, मतलब 12-13 साल जो उनकी बच्ची थी उनको, और उनका जो पड़ोसी था सुजुकी ऑल्टो गाड़ी चला रहा था, उसको जाली पुलिस मुकाबले में 19 जनवरी 2019 में पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने हाईवे के ऊपर साहिवाल के करीब जो है वो मार दिया। ये जो बेचारे मारे गए लोग, उनका एक दुकानदार था, दुकान का मालिक था मोहम्मद खलील, उसकी बीवी नबीला और 13 साला बच्ची अरीबा जो है वो मार दी गई, और उनका दोस्त गाड़ी चला रहा था ज़ीशान जावेद जिसका नाम था। इन्हीं ये जो मारे गए थे मोहम्मद खलील और नबीला, इनका बेटा उमैर खलील, उसको गोली का ज़ख़म लगा, और उसकी बहन मुनीबा को भी जो है हाथ के ऊपर गोली लगी, और हादिया उनकी जो बहन थी वो बच गई।
पुलिस ने पहले ये कहा कि जनाब ये जो है ये अगवा कार थे, अगवा कार बच्चों को अगवा करके लेके जा रहे थे और ये पेट्रोल पंप के ऊपर उन्होंने बच्चों को जो है वो छोड़ा और उन्होंने ये स्टोरी बताई कि अगवा कार है। लेकिन जब ये जो बच्चा था, खलील का जो बेटा था, खलील के बेटे उमैर खलील की वीडियो सरफेस के ऊपर आई, वायरल हुई, जिसमें उसने बताया कि जो लोग मारे गए हैं वो उसके माँ बाप थे। तो फिर ये स्टोरी जो है ये दोबारा चेंज हुई और उसमें दोबारा सीटीडी ने एक नया मौक़िफ़ लेके आए और तब सीटीडी के जितने भी मौक़िफ़ थे और वहाँ पे जो भी वाक़या हुआ वो बराह रास्त आईएसआई हेडक्वार्टर से कंट्रोल हो रहा था और बराह रास्त डीजीआईएसआई इस ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था और डीजीआईएसआई के ऑर्डर्स के तहत गोली चलाने के ऑर्डर दिए गए थे, जो आगे आपको चल के थोड़ी देर के अंदर वाजे हो जाएंगे। लेकिन जब वो बच्चे उमैर खलील का बयान आया कि ये तो मेरे इन्होंने वालदैन मार दिए हैं, कोई भी अगवा कार नहीं थे, तो इन्होंने जो है वो सीटीडी ने कहा गया कि अपना स्टैंड चेंज करें। उन्होंने कहा जो गाड़ी बंदा जीशान चला रहा था वो दहशतगर्द था और उसके ताल्लुक जो है वो आईएसआईएस के साथ उसका आईएसआईएस के साथ उसका ताल्लुक था। जो इब्तदाई प्रेस रिलीज था उसमें सीटीडी ने कहा कि जी हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी, हमने एंटी टेररिज्म ऑपरेशन कर जो है वो कंडक्ट कराया। अब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट वाकई ये सीटीडी सच कह रहा था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आईएसआई की थी, तो आईएसआई का ऑपरेशन था और आईएसआई का ऑपरेशन उनकी मर्जी से ही होना था। रेड के दरमियान में उन्होंने कहा जी कि 4 लोग मारे गए हैं और उनको उनके अपने लोगों ने मार दिया और 3 दहशतगर्द जो है वो भाग गए। अब ये वो 3 बच्चे जो बच गए थे उनको इन्होंने दहशतगर्द कहा, लेकिन जब जो लोग मौके पे मौजूद थे, पंजाब के अंदर ये वाकया हुआ, दिन दिहाड़े वाकया हुआ, उन्होंने कहा जी झूठ बोल रहे हैं सीटीडी वाले। और फिर जो बच्चे जो है उनका जब बयान सामने आया और पूरे कौम को मीडिया के ऊपर बयान चला, खलील का बेटा जो उमैर खलील है उसने कहा कि ये वाकया जो है, उसने वीडियो के ऊपर बयान दिया कि वो अपने जो है अंकल रिजवान की बुरेवाला में जो है वो शादी के ऊपर जा रहे थे और वो तारकाबाद जो कोट लखपत का इलाका है लाहौर का, वहाँ से बुरेवाला जा रहे थे साहिवाल में, जब पुलिस ने उनकी गाड़ी के ऊपर फायर जो है वो शुरू कर दिया और उनके वालिद साहब ने पुलिस को कहा कि जी आप हमारी गाड़ी की तलाशी ले लें, हमारे पास कोई भी असला नहीं है। लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी और फायर खोल दिया और उसके माँ बाप को मौके के ऊपर ही मार दिया। और उस बच्चे ने कहा कि हम फायरिंग से बच गए तो हमें ये पेट्रोल पंप के ऊपर छोड़ के चले गए। उमैर ने कहा कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने पहले 4 बहन भाइयों को गाड़ी से बाहर निकाला और उसके बाद 13 साला अरीबा को वापस गाड़ी में बिठा के फायर खोला। अंदाजा करें आप। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के जो है वो गवर्नमेंट इसके ऊपर फिर कवर अप जब स्टोरी शुरू हुई और अब यहाँ वज़ीर आज़म तक बात पहुँच गई थी, क्योंकि मीडिया के ऊपर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे पाकिस्तान में खबर चल रही थी। वज़ीर आज़म को बताया उनके जी मिलिट्री सेक्रेटरी ने कि ये आईएसआई का ऑपरेशन था और ये जनरल आसिम मुनीर ने ये सारे का सारा जो है गड़समा मचाया है। इमरान खान शदीद तरीन गुस्से में आ गए, लेकिन इमरान खान को पता था अब मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे आईएसआई को भी बचाना है अपना। आर्मी चीफ भी दरमियान में इन्वॉल्व हो गया। आर्मी चीफ के ससुर का जो है वो वैसे ही बड़ा करीबी था आसिम मुनीर, इनको पता था हमने अगले आर्मी चीफ अगर लगाना पड़ गया तो इसको लगाना है। इन्होंने उस वक्त से प्लान किया हुआ था, लेकिन ये पहली चॉइस नहीं थी। पहली चॉइस उस वक्त फैज़ हमीद था, जनरल फैज़ हमीद था पहली चॉइस। लेकिन वो नवाज शरीफ ने दरमियान में जब आया तो नवाज शरीफ को लगा कि वो अपनी मर्जी कर रहा है, लेकिन ये बंदा भी उन्होंने तैयार करके रखा हुआ था। लेकिन वो एक अलग मौजू है, किसी और दिन उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जो ये साहिवाल वाकया था उसके ऊपर यहाँ पे इनका झगड़ा जो शुरू हुआ उसमें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर शुरू में बताया गया कि बच्चों को अगवाकारों से छुड़वा लिया गया है और बहुत बड़ा कामयाब जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन किया। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के जो है इस साल से पहले 60 वाक़े रिपोर्ट हुए थे और ये पुलिस मुकाबलों में एक्स्ट्रा जुडिशल बगैर लोगों को कोर्ट ले जाए पुलिस मुकाबलों में जो है वो मार दिए गए थे बंदे। और जो आर्मी वाक़े करती है वो उनका कोई
कोई शुमार ही नहीं है, वो कई सौ के अंदर है। बंदे सामने रख के एक अंदर जो जेलों में भी बंद किए होते हैं, किसी हिसाब के बगैर बंद किए होते हैं, जिनको ब्लैक डिक्लेयर किया होता है। अगर कहीं पे दहशतगर्द हमला होता है तो उसके जवाब में जेलों से बंदे निकाल के 5-6 मार के फौरन कहते हैं कि जवाबी कार्रवाई में इतने दहशतगर्द मारे गए। वो असल में जेलों से निकाल के मारे जाते हैं लोग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वहां पे की जाती है। तो आदत तो इनको पुरानी पड़ी हुई है, ठीक है। और उसके बाद वो उसको कवर अप भी करते हैं। और ये साहिवाल वाकया भी कवर अप होने लगा था, लेकिन आईएसआई ने इमरान खान तक मामला पहुंचने ही नहीं देना था। लेकिन वो बच्चा बोल पड़ा, उसकी वीडियो वायरल होगी उमैर खलील की, और उसने कहा जी कि हमारा बाप तो मिन्नतें करता रहा कि हमें मत मारो, हमसे पैसे ले लो लेकिन हमें मत मारो, लेकिन वो लोग बाज नहीं आए। तो कवर अप के लिए अंदाजा करें कि फवाद चौधरी साहब जो इस वक्त फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जनाब कि सीटीडी ने साहिवाल में जो है वो ऑपरेशन जो किया है उसमें दहशतगर्द मारे हैं जो कि खानदान को ह्यूमन शील्ड के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुई तो बशारत राजा साहब ने सामने आके कहा कि ये जी कोलैटरल डैमेज है, जो बच्चे वगैरह मारे गए हैं वही कहानी कि जी जानबूझ के जो है वो हमने नहीं मारा। लेकिन उसके बाद विक्टिम्स, उन्होंने इससे एक और कहानी भी सीटीडी ने कही कि जी ये जो लोग मारे इन्होंने पहले फायर खोला था, लेकिन मौके के ऊपर ये रिपोर्ट की एनी शाहिदीन ने कि असला था ही नहीं लोगों के पास और उन्होंने किसी किस्म का फायर नहीं खोला था। एक मौके के ऊपर गवाह ने यह भी कहा कि एलीट फोर्स ने जो है वो गाड़ी रोकी और क्लोज रेंज पे जाके जो है फायरिंग की, और जो उसके बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें यह बात साबित हुई कि वाकई क्लोज रेंज के ऊपर मारा गया। लेकिन फिर भी कवर अप इतना बड़ा था और इसको आईएसआई पंजाब जो है वो लुक आफ्टर कर रहा था। ब्रिगेडियर राशिद नसीर की जिम्मेदारी लगी इसको कवर अप करने में। तो फिर पंजाब लॉ मिनिस्टर जो है बशारत राजा, उसने जाके जनाब राय साहब ने दोबारा कहा कि जी हमें तो सुसाइड जैकेट, 8 हार्ट हैंड ग्रेनेड मिले हैं, 2 पिस्टल मिली हैं, गोलियां मिली हैं गाड़ी से। लेकिन एनी शाहिदीन का यह कहना था कि गाड़ी के अंदर कोई भी असला नहीं मिला उस वक्त जो वहां पे सड़क के ऊपर खड़े हुए थे। लेकिन ये जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त डीजीआईएसआई ने ऑर्डर पंजाब के सेक्टर कमांडर को दिया, ब्रिगेडियर राशिद नसीर को, कि तुमने ये तमाम का तमाम ये चीजें कवर अप करनी है। ये कवर अप की कहानी थी जिसके लिए बाद में फयाजुल हसन चौहान भी आया, और फयाजुल हसन चौहान ने जो है वो उस वक्त प्रोविंशियल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन कल्चर था, उसने आके कहा कि जनाब रिपोर्टें ये कहती हैं कि ये असल में जो खलील मारा गया है, उसकी फैमिली मारी गई है, वो मासूम थे। जिशान जो है जो गाड़ी चला रहा था, उनका पड़ोसी वो दहशतगर्द ग्रुप से था। हालांकि जिशान का भाई एहतशाम जो है वो सामने आया और उसने कहा कि ये तो जो पुलिस की डॉल्फिन फोर्स है, जो पुलिस की अपनी फोर्स है, उसका मुलाजिम है और इसके तमाम बैकग्राउंड चेक हुए हुए हैं, तो ये किस तरह हो सकता है कि वो किलिंग, मतलब उसने ये काम किया। अब जब ये इशू बन गया तो उसके बाद वहां पे झगड़ा शदीद तरीन जो है, जब ये कवर अप भी हो गया बहुत ज्यादा, आपको पता है लोगों ने कहा कि ये तो मॉडल टाउन वाली किलिंग है। लोगों ने कहा जी कि अगर नून लीग को मॉडल टाउन पे छोड़ा गया है तो नून लीग ने मॉडल टाउन कराई है, तो पीटीआई ने साहिवाल किलिंग करवाई है। हालांकि मॉडल टाउन तो वहां पे बकायदा चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ और राणा सनाग की जो है नुमाइंदगी के अंदर आईजी पंजाब ने कराया था। साहिवाल जो वाकया है, हादसा तो नहीं कहना, सानिया कहना चाहिए, ये उस वक्त के डीजीआईएसआई आसिम मुनीर, आपके चीफ चाचू विस्की, जो भी आप उनको नाम दे, मुनीरा मिस्त्री, उसने करवाया था। और इमरान खान का असल झगड़ा वहां से शदीद तरीन शुरू हुआ और इमरान खान ने कहा कि इसको हटाएं। आर्मी चीफ को भी कहा कि मैं इससे बहुत तंग हूं। जनवरी में यह वाकया है, जून तक ये चपकलिश चलती रही और ये इस चपकलिश को खींचा गया और इसका फायदा सरासर जो है वो जनरल बाजवा ने उठाया। एक तरफ उसने अपना बंदा, खास बंदा, अपना जो खास बंदा जिसका ससुर इसके ससुर का बचपन का यार था, ब्रिगेडियर फारूक का दामाद जनरल फैज हमीद, और खुद जनरल एजाज अमजद का दामाद जनरल कमर जावेद बाजवा,
انہوں نے جنرل فیض حمید کو لگوانا تھا آ کے DGISI, جو پہلے DGC سے پروموشن کے اوپر لیفٹیننٹ جنرل ایڈجوٹنٹ جنرل لگ چکے تھے, اور آرمی چیف کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو پلاٹ ملتے ہیں تو وہ ایڈجوٹنٹ جنرل کو ملتے ہیں, لیکن ان کو 9 مہینے اپنی اپوائنٹمنٹ کے اوپر پورا کرنا ہوتے ہیں. وہ 9 مہینے پورا کروانے کے لیے یہ مزید حالات کو جو ہے وہ خراب کیا گیا. عمران خان ناراض ہو گئے اس کے بعد DGISI سے. ایران کے اندر جا کے DGISI نے دوبارہ جو ہے کوئی اپنی سسرال کے کہنے کے اوپر زیادہ جو ہے چالاک بننے کی کوشش کی, تو عمران خان کو وہ بات بھی پسند نہیں آئی. لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ سائیوال کلنگ سے شروع ہوا تھا, اور اس لیے جو ہے وہ ان کو جنوری میں یہ واقعہ ہوا, اور جون میں جو ہی 9 مہینے جنرل فیض حمید کے پورے ہوئے ایز ایڈجوٹنٹ جنرل, ان کو چینج کر کے اٹھا کے واپس GHQ کوارٹر ماسٹر جنرل بھیج دیا گیا. اب جنرل آصم منیر نے اس کے اوپر کافی رولا ڈالا. جنرل آصم منیر نے جو ہے وہ عمران خان سے ملنے کی بہت زیادہ کوشش کی. جنرل آصم منیر نے مختلف ذریعے سے, ظاہری بات ہے DGISI تھا, عمران خان کو منت ترلا کرنے کی کوشش کی, لیکن عمران خان کیونکہ فیصلہ لے چکے تھے اور ان کے ذہن میں صرف اور صرف یہ معصوم بچیاں تھیں اور بچے تھے جن کے ماں باپ کو آصم منیر کے احکام کے اوپر مار دیا گیا. CTD اہلکاروں کا یہ کہنا تھا, یہ CTD اہلکاروں کی حقیقی نیوز نیٹ ورک سے بذات خود بات ہوئی, اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ بات واضح طور پہ ہیڈ کوارٹر ISI کو بتائی کہ یہاں کسی قسم کا کوئی اسلحہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہیڈ کوارٹر ISI سے آرڈر آیا کہ ان کو مار دو, گولی فائر چلاؤ, مارو ان کو. اور یہ دہشت پھیلانے کے لیے ایک طریقہ تھا کہ دہشت پھیلے, تاکہ کیونکہ ان کو شک تھا ذیشان کے اوپر, حالانکہ ذیشان خود ڈولفن اہلکار تھا, اور اگر ذیشان کے اوپر شک تھا تو چھوٹی 13 سال کی بچی اور اس کے ماں باپ کو مارنے کا اور چھوٹے چھوٹے بچوں پہ گولیاں چلانے کا کوئی تک تو بنتا نہیں تھا. لیکن ISI نے یہ آپریشن کلیئر کیا تھا, اور اصل جو جھگڑا ان کا ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا. لیکن یہ جھگڑا جنوری میں ہوا, اور جون تک باجوے کو آگے پتا تھا, کیونکہ باجوے کو لگانے والا نواز شریف تھا, اور باجوے کے سسر نے اس وقت تک جو ہے یہ باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ نواز شریف کو لے کے آنا ہے, کیونکہ نواز شریف کے آگے یہ بلیک میل ہو رہے تھے. اور وہ کووڈ ویکسین کا چکر تھا, عمر فاروق ظہور اس میں انوالو تھا, اس کا بھی ہم قصہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ کس طرح ان کو بلیک میل کیا گیا. لیکن یہ انہوں نے عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف کیمپین ان جون سے, جنوری سے لے کے جون تک کی کہ اس وجہ سے یہ جھگڑا چل رہا ہے عمران خان کے ساتھ. اور عمران خان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے یہ بات کھل کے کر نہیں سکتے تھے کہ سائیوال کلنگ کا اصل سارا کا سارا جھگڑا ہے, اور اس وجہ سے اور آصم منیر نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح عمران خان سے معاملات سیدھے کر لے. لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتا ہے کس قسم کا بندہ ہے, خان جب ٹھان لیتا ہے تو وہ کسی کی کیا اپنی بھی نہیں سنتا, اور آخر میں وہی ہوا. اور یہ اصل جھگڑے کی جو ہے اصل وجہ ہے, آپ کو یاد کرانا بہت ضروری تھا. آپ نے سنا تو ضرور ہوگا مختلف جگہ سے, لیکن یہ اس کی تفصیلات تھیں. ان معصوم بچوں کے پیچھے خان جو ہے اس خنزیر سے لڑا, سمجھ جائیں. خدا حافظ.